हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं फूलों वाले पौधों की संरचना केवल उनकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे का विज्ञान एक अद्भुत दुनिया छिपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पौधों की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करनी चाहिए, जिससे हमें उनके लाइफ साइकिल और उनके डेवलपमेंट के को बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों को पहचान कर और उनके विकास के विभिन्न चरणों को अच्छे से समझकर खेती से लेकर औषधि उपयोग तक उनका सही लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के प्रेस बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे आपने हमारा क्या चल रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें आज हम इसका 7वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले इसके 6 पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया है, आपका रूट, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या मॉर्फोलॉजी है, यानी कि प्लांट देखने में फिजिकली आपको क्या दिखाई देता है प्लांटों में, डिफरेंट उनके जो पार्ट्स होते हैं। तो उसमें हम 2 पार्ट्स में हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ था मॉर्फोलॉजी बेस पे। एक तो वेजिटेटिव पार्ट था और एक था आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे आते हैं रूट, शूट, स्टेम और आपका लीफ। और आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं आपके बर्ड, फ्लावर और आपका शीड, फ्रूट, ये सारे। तो हमने सक्सेसफुली अपना वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि व्हाट इज फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। ऐसे ही हमने शूट के भी मॉडिफिकेशन और इसी तरह हमने लीफ के भी मॉडिफिकेशन सारे सिस्टमेटिक वे में 1 बाय 1 कवर कर लिए हैं। तो हमने कल के जो पार्ट था हमारा 6 पार्ट, उसमें फ्लोरल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें फ्लावर आता है। तो फ्लावर में भी हमने बता दिया था कि आपका आउटर यूनिट और इनर यूनिट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके ये कोरेला कैलिक्स है, तो उसकी यूनिट, सब यूनिट क्या होती है। इस तरह अंदर इधर से देखेंगे तो हम एंडोसियम, गाइनोसियम और आपका कोरोला और कैलिक्स ये दिखता है। और इसी के अगर यूनिट्स में हम जाते हैं तो सेपल, पीटल, ये सारे के सारे हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ शुरुआत किया था और वहां पर हमारा फ्लावर का लेके उसके मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका था। और हम क्या करेंगे, इसके कैलिक्स के मॉडिफिकेशन और कैलिक्स के बारे में देखेंगे। कल हमने वो सारा कॉमन देखा था कि किस तरह आपके प्रेजेंट्स होते हैं, ब्रैक होती है और आपका क्या एंडोसियम, गाइनोसियम, उनकी पोजीशन देखी थी कि किस तरह हमें गाइनोसियम की पोजीशन मिलती है और कहाँ पर कुछ जो आपके फीचर्स, स्पेशल फीचर्स हैं, जहाँ पर आपका पेप्लेसी फैमिली, इसके कुछ हमने फीचर्स देख लिए। मैं फैमिली के फीचर्स नहीं देखे थे, बट कॉमन फीचर देखे थे जो आपके फ्लोरल स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे कि आपका एंथर है और आपका फिलामेंट है, वो किसका, स्टेमन के अंदर आता है। गाइनोसियम में आपका स्टाइल, स्टिग्मा और आपका ओवरी आता है। इस तरह हमने क्या किया था, यूनिट और उसकी सब यूनिट, इस तरह हमने क्या इसका फीचर्स कर लिए थे। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन के बेस पर कि ये हम जिस तरह हमने रूट का, स्टेम का और आपका लीफ का देखा था, वैसे हम मॉडिफिकेशन कैलिक्स के देखेंगे, करोला के देखेंगे और आपके स्टेमन वगैरह के भी मॉडिफिकेशन बेस पर भी देखेंगे। और उनकी पोजीशन, कि उनकी पोजीशन क्या रहती है, कि वो आपके जो होते हैं वो मोनोलोब होते हैं या बाइलोब होते हैं। तो स्ट्रक्चर, पोजीशन, उन सबके बेस पे हम यहाँ पर फ्लोरल पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है आपकी, सेपल्स होती है। क्या होती है, सेपल होती है। और ये क्या, आउटर मोस्ट रोल होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो मालवेसी फैमिली है उसमें क्या होता है कि कैलिक्स जो होता है वो क्या आउटमोस्ट, एक और आउटमोस्ट रोल में आपको होल में क्या रहता है, कन्वर्ट रहता है, जिसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स बोलते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि कैलिक्स के बाहर भी एपिकैलिक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें कैलिक्स आपका सेफ रहता है। तो कैलिक्स क्या है, यूनिट है सेपल्स की। आउटर मोस्ट व्हील, इसमें भी एक्सेप्शन है कि मालवेसी फैमिली में आउटर मोस्ट व्हील होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स बोलते हैं। अब एपिकैलिक्स जो है आपका कैलिक्स है, जो सेपल है, वो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने आप आगे देखा था कि आपका जो फ्लावर है वो फ्यूज्ड पोजीशन में भी है और आपका क्या है, फ्री में भी। तो ये आपके सेपल्स जो कैसे है, फ्री सेपल्स, तो इनको बोलते हैं पॉलीसेपलस।
और फ्यूज्ड होते हैं तो उन्हें बोलते हैं गैमोस्पोलस। याद रखना है कि जो आपका कैलिक्स है उसकी यूनिट क्या है, सेपल है। आपको ये याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट ऑफ करोला, तो आपको वहां पर सेपल और पीटल याद रखने हैं। तो ये फ्री है, अगर फ्री सेपल है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेपुलस बोलेंगे, और अगर फ्यूज्ड है तो इसे बोलेंगे हम गैमोस्पोलस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिस, कैलिस का मॉडिफिकेशन किस बेस पर होता है। फर्स्टली तो है आपका पेपस। पेपस जो है क्या होता है, प्रिसिस्टेंस होती है किसकी, हॉर्नी कैलिक्स की। ये कंपोजिटिव फैमिली में होती है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये क्या होता है, आगे हम देखेंगे किस तरह सीड डिपोजिशन में और आपको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये पैरासूट मैकेनिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, पैरासूट मैकेनिज्म, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपकी क्या परसिस्टेंस हॉर्नी कैलिक्स की पोजीशन होती है। इस तरह ये देखो, ये और आपकी ये स्पाइक की तरह निकले है। फिर सेकंड वन आता है एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग को रेड फ्लैग भी बोलते हैं और कलरफुल कैलिक्स भी। कलरफुल है तो क्या करेंगे, मेन फंक्शन तो इनका है अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, क्योंकि फ्लावर क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये क्या इनका मेन फंक्शन हम देख लेंगे क्या है कि अट्रैक्शन इंसेक्ट। ये आपका होता है, इसका एग्जांपल है मस्टेंडा प्लांट। मस्टेंडा प्लांट में आपके एडवर्टाइजिंग या फिर रेड कलर के फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, किसका, कैलिक्स का। फिर है आपका स्पाइनी कैलिक्स। तो स्पाइनी कैलिक्स मतलब जो कैलिक्स है वो पूरा की पूरा ग्रीन कलर का ही है, मगर वो किसमें, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रैपा यानी कि सिंगाड़ा। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रैपा को हम वाटर चेस्ट नट भी बोलते हैं। देखा है सिंगाड़ा, खाया है आप लोगों ने, तो वैसे ही होता है पूरा, उसका क्या होगा, पूरे स्पाइनी कवर हो जाती है और वो चुपते भी है। फिर आता है फोर्थ वन है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कैलिक्स जो होते हैं वो सोलेनेसी फैमिली में होते हैं। ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं दो तरीके के, कैसे, एक तो होता है मेरेसेंस, एक होता है एरेसेंस। मेरेसेंस जो है वो है क्या, फोर्स प्लाई। फोर्स से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ब्रिंजल वगैरह देखा होगा, ब्रिंजल टमाटो, उसमें जो ऊपर से लगा होता है ना ग्रीन कलर का, नीचे तो टमाटो रेड कलर का है, ब्रिंजल भी आपका पर्पल कलर, बट उसका जो हेड जो इससे जुड़ा होता है स्टम से, तो वो कैसे इस तरह रहता है आपस में इस तरह, तो उसे बोलते हैं फॉरसेप्स शेप। फॉरसेप्स शेप लाइक कैलिक्स किसमें होता है, परसिस आपके कैलिक्स। आपका इसका एग्जांपल है ब्रिंजल एंड टमेटो। अब नेक्स्ट आता है विंग्स कैलिक्स। विंग्स कैलिक्स किसमें होते हैं, आपके डिपोट्राप कार्पस, डिपोकार्पाई, डाइपेट्रोकार्पस, जिस फैमिली में आपका होता है। अब फ्लैसी कैलिक्स, अब फ्लैसी कैलिक्स किसमें होता है आपका, डेलिनम, इनको खाने के लिए यूज करती है। फ्लैसी कैलिक्स यानी कि खाने में यूज करते हैं। तो डेलिसनम, डेलिसनम यानी कि एलिफेंट एप्पल। एलिफेंट एप्पल किसे कहते हैं, आपके कैथा को कहते हैं, किसे कहते हैं, कैथा। कैथा का भी क्या चटनी बनती है, जैसे आपकी चटनी पुदीना की और धनिया की बनती है, वैसे इसकी बनती है। और थोड़ा ये कैसे टर्बाइन की तरह थोड़ा कैसे रहता है, खट्टा रहता है, जैसे इमली रहती है वैसे इसका टेस्ट होता है थोड़ा, और इसकी चटनी बनती है। तो ये भी आपका किसमें, इसी तरह आपको पता है वुड एप्पल किसे कहते हैं, वुड एप्पल है, एलिफेंट एप्पल है, तो ये सारे। और एग प्लांट, अभी तो बच्चे क्या ब्रिंजल को ब्रिंजल नहीं बोलते, हम लोग बोलते थे ब्रिंजल वगैरह, अभी हमारी जनरेशन जो हमारे बच्चे वगैरह है वो एग प्लांट बोलते, तो पता है ना एग प्लांट कौन है, ब्रिंजल है। वैसे ही आपका वुड एप्पल कौन है, वुड एप्पल बोलते हैं बेल को। और आपका जो ये एलिफेंट एप्पल है, इस ये किसे बोलते हैं, ये कैथा को बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कि कब वो फॉल डाउन होते हैं। सेपल, सेपल आपके कैलिक्स भी क्या होते हैं, फॉल डाउन होते हैं। तो टाइम दी ड्यूरेशन की, कब पॉलिनेशन के टाइम पर हो रहे हैं, या फिर ओपनिंग बर्ड्स के, फ्लावरिंग बर्ड ओपन हो रही है तब हो रहे हैं, या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे भी आपका वो सारे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बोले तो टाइम ड्यूरेशन। अब ये क्या है, एपिडर्मल कैलिक्स। एपिडर्मस क्या, सेपल फॉर अर्लियर,
अब ये किसका एग्जाम्पल है, आर्लीमॉन्स मैक्सियान्स, ये इसका एग्जाम्पल है। कॉन्डियस कैलिक्स, ये क्या है, सेपल फॉन ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर यानी कि एंथ्रेसिस, क्या बोलते हैं, एंथ्रेसिस बोलते हैं इस एक्टिविटी को, जब बड्स जो होती है वो ओपन होकर फ्लावर में कन्वर्ट होती है, उसी टाइम ये सेपल्स क्या होते हैं, फॉलिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है पॉपी प्लांट, यानी कि कॉफी प्लांट वगैरह होती है, उनमें इस तरह की एक्टिविटी होती है। फिर है डेसियस, डेसियस कैलिक्स, ये क्या होते हैं, सेपल फाउंड द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइम क्या होते हैं, कैलिक्स आपके फॉल डाउन होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेसिकी, ब्रेसिएसी, ब्रेसिएसी फैमिली। अब आपका परसिस्टेंस, परसिस्टेंस कैलिक्स जो होते हैं वो रिमेन अटैच विथ फूड, ये क्या होते हैं, फूड तक अटैच रहते हैं, जैसे कंपोजिटी है, सोलेनेसी है, इसमें क्या होता है कि ये जब तक फ्रूट बनता है तब तक भी उसमें लगे रहते हैं। तो कैलिक्स जो है आपके, कैलिक्स जो है कैसे ड्यूरेशन में आपके अलग होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि आपका अर्ली फॉल डाउन हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं ओपनिंग फ्लावर, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, एंथीसिस बोलते हैं, एंथीसिस, एंथीसिस एक्टिविटी, जबकि बर्ड जो होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है। फिर बेसिक यूजेस के कब होते हैं, पॉलिनेशन के टाइम होते हैं, और प्रिसिस्टेंस कब होते हैं, जब फ्रूट बनता है, उसमें आप क्या आता है, कंपोजिटी एंड सोलेनेसी फैमिली। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अभी आज की जनरेशन में एग प्लांट बोलते हैं, ब्रिंजल कोई नहीं बोलता है, तो एग प्लांट ब्रिंजल को, वुड एप्पल बेल को, और आपका थ्रॉन एप्पल धतूरा को बोलते हैं, और आपका पुअर मैंगो, पुअर मैन ऑफ मैंगो, जैसे बोलते हैं ना पुअर मैन ऑफ आपका बादाम, क्या है आपका मूंगफली बोलते हैं उसे, ग्राउंड नट, ऐसे आपका पुअर मैन ऑफ आपका एप्पल क्या है, गुआवा है, ये इसका नाम है। जैसे कि पुअर मैन ऑफ आपका आलमंड किसे बोलते हैं, आपको बोलते हैं ग्रैम को। इसी तरह आपका ये है कि आपको वुड एप्पल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वुड एप्पल किसे कहते हैं, और इसी तरह आपको थॉर्न एप्पल पता होना चाहिए कि धतूरा को थॉर्न एप्पल बोलते हैं, और फिर आपका एलिफेंट एप्पल किसे बोलते हैं, कैथा को बोलते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आनी चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैग, अब ब्रैग क्या होता है, जैसे फ्लावर लगे होते हैं ना, वैसे जैसे ये फ्लावर है तो इसके पास भी एक मतलब ग्रीन कलर का ब्रैक्ट होता है जो कि स्कॉट से जुड़ा हुआ होता है, तो इसे ब्रैक्ट हमेशा ग्रीन कलर का होता है, कभी भी ये कलरफुल नहीं होगा, ग्रीन कलर का ही होता है। जैसे कैलिक्स होता है ग्रीन कलर का, वैसे ये भी ग्रीन कलर का, बट ये क्या होगा, वो लीफ में जुड़ा रहता है। कैलिक्स कैसे फ्लावर के आउटर साइड में रहता है, उसकी यूनिट होती है, बल्कि ये जो होता है वो इससे थोड़ा दूर होता है, यानी कि जो फ्लावर की डंडी होती है ना, स्टॉक, उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे और शूट से। ये भी कैसे होती है, 5 तरह की होती है, जैसे कि कलरफुल ब्लैक, आपका क्या है, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया की क्या होती है, कलरफुल ब्लैक होती है, ये कलरफुल होती है। और फर्टिलाइट ब्लैक किसकी होती है, लेमन की और पेल्स की। और आपका स्टेलाइट ब्लैक जो होती है वो ग्यूम्यूज की होती है, ग्यूम्यूज जो होती है उनकी जो आपकी ब्रैक्ट होती है वो ऐसी होती है। सैपेथी किसकी होती है, स्पेडिक्स की होती है, स्पेडिक्स प्लांट्स होती है उनकी आपकी क्या होती है कि ब्रैक्ट जो होती है वो स्पेथी होती है। और इन्वोरेंस, इन्वोरेंस, इन्वोरेंस किसकी होती है, कैपिटुलम और साइथियम, कैपिटुलम और साइथियम कल बताया था हमने कि साइथियम क्या है आपका, इन्फ्लोरेंस, इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेंस पे जाता है साइथियम और कैपिटुलम, इनमें भी आपकी ब्रैक प्रेजेंस होती है। कैसी होती है, इनवॉलेंसरी होती है, इनवॉलेंसरी होती है। कलरफुल ब्रैक आपकी बिग्नोनिया की होती है, और फर्टिलाइज ब्रैक जो होती है वो लेमन पेल की वगैरह की होती है, स्टेलाइट जो होती है वो गिम्यूस की होती है। आगे हम करोला के पार्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे करोला, करोला का कैसे, जैसे कैलिक्स का हमने देखा था, करोला की यूनिट क्या होती है आपकी, पीटर्स होती है, और कैलिक्स की क्या आपकी सेपल थी। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है, कलरफुल होता है फॉर इंसेक्ट अट्रैक्शन, ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, और इसकी यूनिट क्या है, पीटर्स है। ये भी आपके फ्री फॉर्म में होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं। फ्री फॉर्म में तो इन्हें बोलेंगे पॉलीपेटलस, और अगर फ्यूज फॉर्म में तो इन्हें बोलेंगे गैमेटोपेटलस, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि आपका सेपल में था वैसे ही आपके पीटर्स में भी है। इनका हम मॉडिफिकेशन देखेंगे तो इसमें कुछ 7 to 8 टाइप मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन है क्रूसीफेरियस करोला, इसमें क्या है कि जो करोला है वो 4 होते हैं, नंबर ऑफ 4 क्रॉस लाइक पीटर्स होते हैं, और फैमिली कौन सी है, ब्रेसिए,
ब्रेसिकेसी फैमिली में इस तरह देखने को मिलता है। फिर आपका आता है ट्यूबुलर क्लोरा, जिसमें क्या होते हैं 5 पेटल्स जो होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं। ये नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ये डिस्क होते हैं। इसी तरह आपका लिग्नेट होता है, लिग्नेट करोला, इसमें 3 पीटल्स आपके, जिस तरह 5 पीटल्स ट्यूबुलर में अरेंज थे, उसी तरह लिग्नेट में क्या होते हैं 3, ओनली 3 जो होते हैं पीटल्स वो अरेंज होते हैं। जैसे रे फ्लोरेट, वो था डिस्क फ्लोरेट, ये है रे फ्लोरेट। और व्हील शेप्ड आपके ब्रिंजल में मिलता है देखने को। इसी तरह बेल शेप्ड होता है, तो बेल शेप्ड आपके कोरोला किसमें होता है, टबैको में। ये पूरा बेल नीचे की तरफ झुका रहता है। फनल शेप जो होते हैं, जिसे इनफंडिबुलम भी बोलते हैं, ये धतूरा का होता है। धतूरा देखा होगा ना, धतूरा कैसे होता है। तो इनफंडिबुलम कैलिक्स किसमें होता है आपका, ये करोला किसमें होता है आपका, धतूरा में। फिर होता है पेप्लिनेसी, पेप्लिनेसी करोला, तो ये मोस्टली लेग्यूमिनेसी फैमिली में इस तरह ये क्या है, 2 एंटीरियर है, पोस्टीरियर है और आपका वेट, ये होते हैं, जो कि तीनों क्या होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। जो पीटल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और आपका 8वां होता है बर्वेट या बाइप्लेब्ड, बाइलेब्ड यानी कि एक बड़ा रहता है और एक छोटा करोला रहता है। ये होता है आपका लेबिएट फैमिली में, और लेबिएट ओसिमम, ओसिमम की जितनी भी फैमिली है उसमें ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने अभी फ्लोरल पार्ट में 2 पार्ट आपके मॉडिफिकेशन के बेस पे कंप्लीट कर लिया। एक कैलिक्स कर लिया जिसकी यूनिट क्या थी, पीटस थी, दूसरा करोला किया है जिसकी यूनिट आपकी सेपल है। तो इसी तरह हमने आपका अब आगे जो देखेंगे वो हम एंडोसियम देखेंगे और गाइनोसियम, उसको भी मॉडिफिकेशन के बेस पे हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमारे फ्लोरल पार्ट के 2 पार्ट हुए, 2 जिसकी यूनिट आपकी सेपल और पीटल्स है, 2 हो चुके हैं कंप्लीट। आपको भी इसी तरह विथ फिगर याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए आपको विथ फिगर प्रैक्टिस करनी है। जहां पर फिगर है वहां फिगर बनाओ, नहीं तो उसमें अंडरलाइन करो कि किस तरह आप याद रखोगे कि ये इसमें है, ये इसमें है। ये देखने में छोटी चीजें लगती है, मगर जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूजन के बेस पे हम सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं।